Hey guys, assalamu alaikum all and welcome back to my channel. It's me Humar Rizwan. I am back with another video. So basically आज मैं आप लोगों को बताऊंगी व्हाट इज़ ensembled algorithm। और हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट में ensembled algorithm यूज़ किया, जिसमें हम लोगों ने मुख्तलिफ जो है algorithms को कंबाइन किया और उसको एक ensembled फॉर्म में किया। अगर आप लोगों को कोई भी क्यूरी है इसमें या फिर अगर आप लोगों को कोड चाहिए तो यू कैन चेक इट ऑन दिस साइट विच इज़ GitHub। आई हैव अपलोडेड ऑल माई रिपोजिटरी है। सो इट्स द बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फाइल्स। यहाँ पे जो है वो जुपिटर नोटबुक की फाइल्स भी दी गई हैं सेपरेटली, और यहाँ पे पाइथन फाइल्स भी सेपरेटली जो है वो दी गई हैं। यू कैन चेक इट आउट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को इसके पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बताऊंगी कि व्हाट इज़ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के डिस्क्राइब। सो गाइस दिस इज़ बेसिकली आई हैव ओपन दिस फाइल। ये हम लोग अगर आप लोग यहाँ पे जाएँ मेरी रिपोजिटरी में तो यहाँ पे ये वाली जो पिक्चर है मैंने बेसिकली इस पिक्चर को ओपन किया है। And this picture is basically the pictorial representation of my whole project. This is basically the picture. So I have uploaded all the different files related to Python and related to my project. First of all यहाँ पे जो है वो data set you can show it। ये वाली data set की फाइल है बेसिकली pictorial representation है कि how is all this happening, क्योंकि as we are humans तो हम लोगों को पिक्चर से इजीली रिप्रेजेंट होता है और पिक्चर से इजीली हम लोगों के कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्ड होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे हम लोगों ने बैग ऑफ वर्ड्स की फ़ाइल बेसिकली इंपोर्ट किया, जो बेसिकली मैंने आप लोगों को इम्प्लीमेंटेशन सी करवाई हुई है। उसके बाद ये बाकी जो जितनी भी हम लोगों के कोडिंग स्टफ़ हैं ये भी सारी फाइल्स हैं विच इज़ दी एल्गोरिथम्स। जो मशीन लर्निंग के टॉप के एल्गोरिथम्स हैं वो यूज़ होते हैं यहाँ पे। वो भी बेसिकली एक फाइल्स में जो है वह एक ही फाइल में जो है वह इंसेम्बल्ड हो रहे हैं। हमने सबसे पहले इन सारे जो एल्गोरिथम्स हैं इनको हमने लाइन वाइज सेपरेट फाइल्स में किया। इसकी हम लोगों ने एक्यूरेसी फाइंड की और इसके बाद हम लोग इसको एक फाइल में करें, क्योंकि वही नीड द ग्रेटेस्ट एंड हाईएस्ट पॉसिबल एक्यूरेसी जो हम लोगों को अचीव करनी होती है किसी भी सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए, डेवलप करने के लिए। सो बेसिकली दिस इज़ द फाइल विच इज़ द मेन टारगेट ऑफ दिस वीडियो। सो ये मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हाउ इज़ दिस ऑल हैपनिंग, कि यहाँ पे 5 फाइल्स जो हैं वो हाउ दे इंटीग्रेटिंग इनटू अ सिंगल फाइल and then they will be giving the results that either it is real or fake. This is basically the back end. This whole pictorial representation is representing the back end of the whole project. So basically I hope you will understand it very well. And now the coding begins here. मैंने यहाँ पे जो है अपने प्रोजेक्ट की फ़ाइल ओपन कर ली हुई है, जहाँ पे जो है ये सारी मेरी डायरेक्टरीज पड़ी हुई हैं। पिक्चर रिप्रेजेंटेशन इजीली अगर आप लोगों को नहीं समझ आए आप लोग मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने पूरी इस पिक्चर को जो है वो डिफ़ाइन किया हुआ है। सो गाइज लेट्स बिगिन अवर कोड विद दिस फाइल जो कि ensemble.py की फ़ाइल है। यहाँ पे मैंने जुपिटर नोटबुक का सेटअप उसी तरह ओपन कर लिया जिस तरह के मैंने आप लोगों को शो किया था कि जुपिटर नोटबुक का सेटअप किस तरह ओपन किया जाता है, किस तरह उनकी फाइल्स को ensemble किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने ensemble की फ़ाइल जो है वो ओपन कर ली है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद अवर कोड के यहाँ पे कोड में जो है वो क्या क्या हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट सेल है वहाँ पे वही इंपोर्ट हो रहा है, और फिर इसके बाद दूसरी जो लाइब्रेरी है sklearn की वो इंपोर्ट की हम लोगों ने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स और सबके लिए। क्योंकि आप लोगों ने देखा पिछले जो मैंने जितनी भी फाइल्स थी मेरी लास्ट वीडियोस में वो मैंने साथ साथ हेडर फाइल्स लिखी हुई थी कि यहाँ पे ये काम चाहिए तो ये हेडर फाइल, ये काम चाहिए तो ये हेडर फाइल। लेकिन इस फाइल में मैंने क्या किया कि सारी हेडर फाइल्स मोस्ट प्रोबेबली ऊपर ही इंपोर्ट करवा ली हैं, क्योंकि मुझे पता था कि ये फाइल्स किस काम के लिए होती हैं। क्योंकि स्टार्ट जब मैंने किया था तो मुझे भी इनका बेसिकली कोई नो हाउ नहीं थी, लेकिन अब जिस तरह इंसान साथ साथ काम करता जाता है तो उसको उसका एक्सपीरियंस भी होता जाता है और वो सीखता भी जाता है। सो सेकेंड सेल में भी बेसिकली उसी तरह फाइल्स इंपोर्ट कराई। चूँकि मुझे 5 एल्गोरिथम्स इंपोर्ट कराने थे, बेसिकली 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे 5 एल्गोरिथम्स मुझे इंपोर्ट कराने थे, दैट्स वाई आई हैव टेकन 5 फाइल्स। यहाँ पे मैंने पाँचों फाइल्स को जो है sklearn की बिल्ट इन लाइब्रेरी है जो कि पाइथन में देती है, सो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करा ली। और ये बेसिकली बैग ऑफ वर्ड्स का रिजल्ट आया हुआ है। सारा आउटपुट जो आई हुई है आप लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, अरे ये बेसिकली उसका आउटपुट है। मैंने क्योंकि फ़ाइल रन करके आप लोगों को समझा रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी समझ आए। इसके बाद मैंने कोई भी रियल टाइम एग्जांपल में एक ले ली न्यूज़ विच इज़ बेसिकली ऑफ आई थिंक सो 100+ लाइन्स, क्योंकि आगे चलती जा रही है तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा, लेकिन दिस इज़ टू मच। और ये नीचे स्क्रॉल बार जो है वो कितनी छोटी सी है, यू कैन सी इट, दिस इज़ बेसिकली स्क्रॉल बार। इसको मैं स्क्रॉल करती जाऊँगी तो ये न्यूज़ चलती जाएगी, आगे चलती जाएगी। फिर हम लोग नीचे आते हैं, मैं इसको स्टार्ट पर कर दूँ। ये वाली हम लोगों ने रियल टाइम एग्जांपल में ली है न्यूज़। सो नेक्स्ट सेल में अब हम लोगों की बारी आती है। 4th सेल में बेसिकली हम लोगों ने उसी तरह वेक्टर एक वेरिएबल इनिशियलाइज़ करा लिया जिसके अंदर हम लोगों ने बी पीस बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव और बैग ऑफ वर्ड्स फाइल है जो हम लोगों ने ऊपर की हुई थी इंपोर्ट। ये सेकंड सेल में जो फर्स्ट लाइन है ये हम लोगों ने बैग ऑफ वर्ड्स एज बी, मतलब बी उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था। ये हम लोगों ने उसी
तरह बैग ऑफ वर्ड्स की फाइल से हम लोगों ने काउंट फैक्टराइजर एक उसका फंक्शन ले लिया बैग ऑफ वर्ड्स की फाइल का। इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज अबाउट बैग ऑफ वर्ड्स यू कैन चेक इट आउट ऑन माई चैनल। और यहाँ पे हम लोगों ने पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन लिया ट्रांसफॉर्म। ये याद रखिएगा, ये जो काउंट फैक्टराइजर है ये बेसिकली हमने खुद फंक्शन बनाया है, और ये जो ट्रांसफॉर्म है ये पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है। पाइथन इज़ अ लैंग्वेज विच वी आर यूजिंग फॉर बिल्डिंग इट। और हम लोगों ने इसको एक आर्गुमेंट दे दिया टेस्ट। टेस्ट इज़ बेसिकली कमिंग फ्रॉम द अपवर्ड सेल। और यहाँ पे हम लोगों ने इसको प्रिंट नहीं करवाया, वरना अगर प्रिंट करवाते तो ये मैंने इसको देखें कमेंट्स में किया हुआ है, क्योंकि मैंने इसको चेक किया था प्रिंट करवा के आइदर इट्स गिविंग द रिजल्ट करेक्ट और नॉट। तो ये करेक्ट रिजल्ट दे रहा था, क्योंकि इसका आगे कोई यूज़ नहीं है इसकी प्रिंटिंग का, इसलिए मैंने इसको कमेंट्स में किया हुआ है। क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना होता है कि हम लोगों ने कोई भी आर्टिकल लिया उसको हम लोगों ने एनकोड करना होता है उसकी फॉर्म में। क्योंकि हम लोगों को कोई भी लैंग्वेज हम लोगों ने सीखनी भी हो तो उसको हम सबसे पहले अपने कंपैटिबल करते हैं कि हम वो समझ भी सकते हैं चीज़ या नहीं। सो इसी तरह ये बैग ऑफ वर्ड्स की फ़ाइल भी यही करती है कि कोई भी हम लोग इसको आर्टिकल देते हैं, कोई डॉक्यूमेंट देते हैं, कोई टेक्स्ट देते हैं, उसको सबसे पहले कन्वर्ट करती है अपनी लैंग्वेज में, मतलब जीरोज़ एंड वंस की फॉर्म में। इसके बाद वो आगे उस पर प्रोसेसिंग करती है। अब हम लोगों के बेसिकली 5 जिस तरह मॉडल्स थे SVM, KNN, ये सारे मॉडल्स जो हैं एक लाइन में मैंने लिख दिए ताकि यू कुड इट इज़ ईजिली अंडरस्टैंड एंड मी एज वेल ईजिली अंडरस्टैंड यू, बिकॉज आई एम थिंकिंग आई एम ऑल्सो अ बिगनर इंटरमीडिएट लेवल, सो आई एम नॉट अ दैट टाइप ऑफ ट्रेनर एंड एक्सपीरियंस्ड इन मशीन लर्निंग। सो मैंने अपनी इसके लिए भी लिखा हुआ है एंड आई सेव दिस फाइल देयर। अगर आप लोगों को चेक करनी है तो यू कैन चेक इट आउट। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम लोगों ने उसी तरह इस सेल से हम लोगों का स्टार्ट हो जाता है सारे मॉडल्स को लोड करना। लोड हम लोग इस क्यों ईजीली कर सकते हैं पिकल फाइल की वजह से, थैंक्स टू दिस लाइब्रेरी जो कि हमारा काम आसान करती है। पिकल फाइल जो कि हम लोगों को लोड करने में ईजीली हेल्प करती है और हम लोगों को बार बार एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ता, क्योंकि ईच मॉडल टेक्स अप्रॉक्स 2 to 3 minutes टू एग्जीक्यूट। 2 to 3 minutes are great thing for execution. It takes a lot of time if you have greater than one model. And for example, I have 5 models, मुझे 5 मॉडल्स हैं मेरे पास, मुझे एग्जीक्यूशन में इसकी और टाइम लगता है। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे सारे जितने भी मॉडल्स हैं, जैसे फर्स्ट मॉडल है, फिर इसके बाद ये डिसीजन वाला सेकंड मॉडल है, इसके बाद ये रैंडम का थर्ड है, फिर ये SVM का फोर्थ है और फिर बेस का 5 है। ये 5 तक मॉडल्स जो हैं वो लोड हो। अब मैं आप लोगों को एक ही मॉडल इसकी सेल समझा देती हूँ बेसिकली, क्योंकि 5 जितने भी सेल्स हैं उसमें एक ही चीज़ यूज़ हो रही है यहाँ पे, क्योंकि मॉडल लोड करने की एक ही कोडिंग है, एक ही टेक्निक उसकी एक ही है, लेकिन हम लोगों की जो फाइल्स के नेम है वो चेंज हो जाएगा। हमने सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे उसका सिंटेक्स क्या है बेसिकली, कि यहाँ पे हमने सबसे पहले KNN की फ़ाइल को इम्पोर्ट कराया, तो मैंने लॉजिकली और मेमोरेबल रखने के लिए उसके नाम भी वही रख लिए जो एल्गोस के नाम है। यू कुड चेंज इट आउट, लेकिन मुझे यही अच्छे लग रहे थे तो मैंने यही रख लिया कि KNN जैसे हम लोगों की फ़ाइल थी लास्ट में जो डायरेक्टरी है इसमें हम लोगों की एक फ़ाइल थी KNN, जैसे कि ये फ़ाइल है KNN, ये हम लोगों की एक पिकल फाइल थी, हम लोगों ने इसको अब इंपोर्ट कराना है तो यही नाम हम लोग आगे भी यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ KNN और RB मीन्स कि हम लोग उसको रीड करने के लिए यूज़ करेंगे। आप लोगों को याद होगा कि पिछली फाइल्स में मैंने जैसे कि ये वाली फ़ाइल थी decision tree KNN.py, ये वाली फाइल्स थी, इसमें मैंने यूज़ किया था WB means for writing and RB means for reading. As training model is basically a variable built। यहाँ पे आप लोग T लिख लें, M लिख लें, मैंने ट्रेनिंग मॉडल पूरा ही लिख लिया क्योंकि मुझे इसको मेमोरेबल बनाना था जगह रिकॉल में आसानी हो। इसके बाद हम लोगों ने एक मॉडल का वेरिएबल इनिशियलाइज़ करा लिया जिसमें हम लोगों ने पिकल इज़ बेसिकली द मेथड जो हम लोगों ने यूज़ किया पिकल हम लोगों ने याद होगा आप लोगों को ऊपर हम लोगों ने फ़ाइल इंपोर्ट कराई थी पिकल की, मतलब ये लाइब्रेरी इंपोर्ट कराई थी, उसके थ्रू हम लोग इसको डॉट प्रॉपर्टी के थ्रू एक्सेस करेंगे। अगर आपने कोई भी लैंग्वेज पढ़ी हो तो आप लोगों को पता होगा कि क्लास अगर होती है तो उसको हम लोग उसके मॉडल्स को किस तरह इनिशियलाइज़ करते हैं कि उसके क्लास का नाम लिखते हैं डॉट और आगे फिर मेथड का नाम। मेथड हम लोगों ने उसका यूज़ कर लिया लोड मेथड इज़ मेथड कोई भी होता है कि आप लोगों की पाइथन ने आप लोगों को दिए होते हैं जो बिल्ट इन मेथड्स होते हैं, पीछे इसके ढेरों लाइब्रेरीज़ होती हैं, लेकिन आप लोगों को आगे सिर्फ एक मेथड नज़र आ रहा होता है, इसको आप लोग ईजिली यूज़ करके नई चीज़ बना सकते हैं। और उसके अंदर हम लोगों ने एक आर्गूमेंट पास कर दिया ट्रेनिंग मॉडल, होप यू गॉट इट। और यहाँ पे हम लोगों ने उसी तरह नेक्स्ट लाइन में आप kpred इज़ बेसिकली अ वेरिएबल जो हम लोगों ने यूज़ किया है उसको प्रेडिक्ट करने के लिए आपको पता होगा सबसे पहले मॉडल को ट्रेन करते हैं उसके बाद टेस्ट करते हैं। यहाँ पे ट्रेनिंग की आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि ये वाली लाइन में बेसिकली ट्रेनिंग हो रही है लेकिन हो असल में नहीं रही, हो असल में लोडिंग रही है, लेकिन आप लोग समझने के लिए समझ सकते हैं यहाँ पर ट्रेनिंग हो रही है, यहाँ पर हम लोग उसकी प्रेडिक्शन कर रहे हैं और प्रेडिक्ट करके जो उसका रिजल्ट शो हो रहा है बेसिकली वो kpred इस वेरिएबल के अंदर हो रहा है और उसके बाद हम लोगों ने प्रिंट करा लिया। अब याद रखिएगा आप लोग अगर हम लोगों ने प्रिंट kpred नहीं लिखा होता तो ये आंसर नहीं आता जो कि 0 इस वक्त आया हुआ है। ये क्यों आया है? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे kpred प्रिंट किया हुआ है इसलिए। vector.to array आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बताया था, यू कैन चेक इट आउट ऑन माई लास्ट वीडियो। एंड प्रिडिक्ट इज़ बेसिकली प्रिडिक्टिंग के यहाँ पे 0 आएगा या 1 आएगा।
जीरो एंड वन आर बेसिकली टू थिंग्स जो कि हम लोगों ने ली हुई कॉन्सेप्ट्स हैं. वन इज़ रिप्रेजेंटिंग फेक न्यूज़ एंड अदर इज़ रिप्रेजेंटिंग रियल न्यूज़. क्योंकि जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आवर प्रोजेक्ट इज़ बेसिकली फेक न्यूज़ डिटेक्शन. फेक न्यूज़ डिटेक्शन इज़ आवर प्रोजेक्ट, जो कि मैंने उसकी अपलोड की हुई है. तो हम लोगों ने सिर्फ यही बताना है कि आइदर इट इज़ आइडेंटिफाइड एज फेक न्यूज़ और इट इज़ आइडेंटिफाइड एज रियल न्यूज़. तो यहाँ पे हम लोगों ने एक सेल में हम लोगों ने एक एल्गोरिथम को हम लोगों ने लोड कराया, उसको प्रिडिक्ट करवाया. इसी तरह ये नेक्स्ट डिसीजन ट्री का है, जिस तरह मैंने उसको मेमोरेबल बनाने की डिसीजन रखी है. एंड द सेम कोड गोज़ फॉर ऑल ऑफ द एल्गोरिथम के. देखें यहाँ पे भी 4 लाइन्स, यहाँ पे भी 4 लाइन्स. और जितने भी एल्गोरिथम को लोड कराना है बेसिकली टेक्निक तो एक है. अब खाना खाने का तरीका तो एक है, आप लोग कुछ भी बना लें, खाना तो एक ही तरीके से. इसी तरह यहाँ पे डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं, लेकिन सबकी जो लोड करने का और प्रिडिक्ट करने का तरीका है वो एक ही है. पीछे इनकी टर्मिनोलॉजी चेंज हो रही है, जैसे KNN का प्रिडिक्ट करने का अलग स्टाइल है, SVM का प्रिडिक्ट करने का अलग स्टाइल है, लेकिन मॉडल की लोडिंग और मॉडल की प्रिडिक्शन जो है उसके लिए यही सिंटेक्स यूज़ होगा. तो बेसिकली यहाँ पे 5 एल्गोरिथम्स हो गए हमारे डन, जो हम लोगों ने करने थे. ये वाले 5 एल्गोरिथम्स जो हैं वो हमारे बेसिकली लोड हो गए इस एनसेम्बल.